बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैंने वो आम गलतियां बतानी हैं जो ड्राइविंग के दौरान हम लोग अक्सर करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी लाइक करना है और चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चूं चूं जो है ना, ये चेयर की आ रही है। अब क्या करूं, आज चूँकि लेट हो गया हूँ, ऑफिस में ही बैठा हुआ हूँ अभी तक, तो इसलिए मैंने कहा यार आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपको एक बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। अच्छा, वो आम गलतियां जो लोग ड्राइविंग के दौरान करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, माहिरीन ने 10 ऐसी गलतियों की निशानदही की है जो हादसात का बायस बनती हैं। जिस तरह इसकी पूरी स्टोरी आप सुन लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए कि ये गलतियां ड्यूरिंग ड्राइविंग आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। रमज़ानुल मुबारक में जो कि अक्सर हम लोगों ने रोज़ा रखा हुआ होता है और उस टाइम में नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है, तो हम लोग किसी लॉन्ग ड्राइव पे अगर जाना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी अवॉइड कीजिए, लॉन्ग ड्राइव पे मत जाइए, क्योंकि रोज़े के दौरान बहुत ज़्यादा नींद आती है और बहुत ज़्यादा हादसात होते हैं। इसलिए कुछ ऐसी टिप्स जो हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस के अंदर, ड्राइविंग के अंदर क्या किन किन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। जो ऐसी 10 गलतियां वो कौन कौन सी हैं जो हादसात का सबब बनती हैं, आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। इस तरह कोई ओहदा संभालते ही कुछ जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ जाती हैं। इस तरह ड्राइविंग सीट पर बैठते ही आप इस इंसान से यकसर तब्दील हो जाते हैं जो किसी ऐसी गाड़ी में सफ़र कर रहा है जिसका ड्राइवर कोई और है, और ना ही आप वो शख्स रहते हैं जो किसी कमरे में या दफ्तर में बैठे हुए होते हैं। अगर उस पर आपके ज़हन में सवाल आ रहा है कि ड्राइविंग करते हुए क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें माहिरीन ने उन आम गलतियों की निशानदेही की है जो ज़्यादातर लोग दौरान ड्राइविंग करते हैं। उनसे ना सिर्फ गाड़ी को नुकसान पहुँचता है बल्कि जानी नुकसान भी हो सकता है, बंदा मर भी सकता है। अच्छा, थकावट सबसे पहले नंबर पे है। थकावट, अगर आप जिस्मानी तौर पर अच्छा महसूस नहीं कर रहे या थकावट का शिकार हैं तो उस सूरत में कभी ड्राइविंग सीट पर ना बैठें। अगर आपके जिस्म को आराम की ज़रूरत है तो जाइए और आराम कीजिए। अगर ऐसी सूरत हाल का सामना रास्ते के दरमियान करना पड़े तो भी गाड़ी रोक दें और वहाँ पे जनाब आप जाके सो जाएं, यानी गाड़ी को साइड पे लगाएं और लॉक करके उसके बाद आप सो जाएं, कुछ देर आराम कर लें। मंजिल मकसूद से पहुंचने से पहले आप लोग अगर इतनी बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है तो भाई पहली बात तो ये कि आप ड्राइविंग ना करें। अगर करनी है, रास्ते में बहुत ज़्यादा नींद वगैरह आ रही है, थक गए, तो गाड़ी को साइड पे लगा के आप रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। थकावट और नींद की सूरत में कतई ड्राइविंग ना करें। अच्छा, तेज़ रफ्तारी, बहुत लोगों को शौक़ होता है भगाने का गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, तो भाई जो तेज़ रफ्तारी है ना, माहिरीन तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करने का मशवरा देते हैं और जिस सड़क पर आप सफ़र कर रहे हैं उसके लिए मुकर्ररा मेयार की जो पाबंदी है, मुकर्ररा रफ्तार की जो पाबंदी है, करने पर जोर दिया गया और हर साल उसी वजह से कई एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पे सऊदीया में आप लोग देख लें, यहाँ पे भी एक्सीडेंट की रेशो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब ड्राइविंग करनी है तो जो जूते वगैरह हैं वो भी आपके मुनासिब होने चाहिए, यानी हवाई चप्पल वगैरह जो है वो पहन के जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपने बाथरूम वगैरह रास्ते में कहीं जाना है या कहीं रुकना भी है तो आप जनाब रिलैक्स कर सकते हैं, बजाय ये जो शूज़ वगैरह पहने हुए हों, बूट वगैरह पहने हुए हों, तो वो आप जाहिर सी बात है वो बंदा जल्दी नहीं उतार सकता। तो जब सैंडल वगैरह या चप्पल वगैरह पहने हुए होंगे तो वो ज़रा इजी फील हो जाता है, चप्पल वगैरह इजी रहती है ज़्यादा, यानी कि लिहाजा मुनासिब जूते पहने ये ड्राइविंग के दौरान। अच्छा, जारहाना ड्राइविंग ना करें। अब जारहाना ड्राइविंग क्या है? ऐसा अमूमन उस वक्त होता है जब ड्राइवर को किसी बात पर गुस्सा आ जाए। ऐसा किसी दूसरे ड्राइवर की गलती की वजह से भी हो सकता है या फिर उसका सबब कुछ और भी हो सकता है। माहिरीन इस बात पर जोर देते हैं कि गुस्से की हालत में ड्राइविंग ना करें। अगर बीच ड्राइविंग ऐसा हो गया है तो गाड़ी रोक दें और खुद को पुरसकून करें और उस तरह दूसरी गाड़ियों से मुकाबला करने की कोशिश ना करें।
सीट बेल्ट जो है ये एक अहम बात है। सीट बेल्ट की अहमियत मुसलमा है कि हादसे की सूरत में उसकी बदौलत जानी नुकसान से बचा जा सकता है। अब हेडफोन का इस्तेमाल सफ़र, खसूसन लंबे सफ़र के दौरान मौसीकी का सुना जाना कोई अनहोनी बात नहीं है और ये ज़्यादा काबिल एतराज़ भी नहीं है। ताहम इसके लिए हेडफोन का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। हेडफोन के ज़रिए मौसीकी सुनते हुए आपकी तवज्जो हटती है और बाइक की आवाज़ें भी दुरुस्त तौर पर सुनाई नहीं देती, जैसा कि किसी दूसरी गाड़ी का हॉर्न वगैरह। इसलिए कोशिश की जानी चाहिए कि अगर मौसीकी सुनना भी है तो खुले स्पीकर से सुनी जाए। अब जो है आगे ख़राब मौसम में लापरवाही। वैसे तो ड्राइविंग हमेशा ज़वाबित के मुताबिक करनी चाहिए, ताहम मौसम बदलने पर उनकी हसासियत बढ़ जाती है। अगर तेज़ बारिश शुरू हो गई है उसमें ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत है। रफ्तार कम रखने के साथ साथ इर्द गिर्द के माहौल पर भी नज़र रखें। इस तरह इंतहाई साफ चमकते सूरज के मुकाबले में या बर्फ़बारी में ड्राइविंग के दौरान भी कुछ मज़ीद एहतियात करने की ज़रूरत होती है, जो कि आप जानते हैं। अब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है, आपका ज़हन और आंखें ड्राइविंग पर मरकूज़ रहनी चाहिए। उसकी राह में से सबसे बड़ी रुकावट आजकल मोबाइल फ़ोन बनता देखा जा रहा है। अक्सर कॉल आने पर लोग उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं और फ़ोन भी सुन लेते हैं, जिसके लिए ज़ाहिर है कि एक बटन को प्रेस करना पड़ता है और ये अमल मज़ीद तवज्जो हटा सकता है। अच्छा तो भाई लोग, बात हो रही थी जनाब मोबाइल फ़ोन वाकई एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है ड्यूरिंग ड्राइविंग जब आप कर रहे हो यार, ਇਹ वाली जी आदत है ना, भैड़ी आदत सम टाइम मैनू भी हो जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जो गया सी ना, तो वो साथ में थे हमारे उस्मानी साहब, तो वो मुझे अक्सर कहते पुत्र छड़ दे मोबाइल की जान। तो क्योंकि सम टाइम बंदा लापरवाही में होता है, गाड़ी चला रहे हों आप और जनाब कोई टोन आ जाए, कोई फ़ोन बज जाए, हमें टोन होनी शुरू हो जाए ना, तो फिर जनाब आप ऑटोमेटिकली जनाब हाथ लगाते हैं और फ़ोन सुनना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल भी ममनू है, आप ना इस्तेमाल किया करें। सियाने बन जाओ। अगली जनाब जो बात है, अगली गाड़ी से फासला। अब आप मेन हाईवे पे जा रहे हैं, धड़ाधड़ चली जा रहे हैं, लेकिन आगे गाड़ियाँ छड़ियाँ जा रही हैं, कोई ट्रक शरक जा रहे हैं, कोई बड़ियाँ छोटियाँ बसें जा रही हैं, तो अक्सर ड्राइवर जो है अगली गाड़ी का जो है वो खैर से फासला नहीं रखते, बड़ी करीब चलते हैं। और अक्सर सऊदी लोगों को तो आपने देखा होगा बम्पर टू बम्पर जनाब वो लोग चल रहे होते हैं। लिहाजा सानू थोड़ी सी चाहिए कि ज़रा अगली गाड़ी का लाजमी जो है वो फासला रखें और अपनी बचाव जो है वो खुद करना है। ठीक है, फासला रख के चलेंगे तो अच्छा होगा, वरना हमें ठोक आ जाएगी, अल्लाह ना करे कोई ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के चक्कर में, तो बस फिर काम हो गया खैर ना। अच्छा, नशे की आदत। सभी जानते हैं कि नशा आवर चीज़ लेने का असर काफ़ी देर तक जिस्म में रहता है, इसलिए जब तक उसके ज़ेर असर रहें ड्राइविंग से परहेज़ करें। जबकि दौरान ड्राइविंग ऐसी किसी चीज़ का इस्तेमाल तो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, जैसे गाड़ी चलाते हुए पैकेट से सिगरेट निकालना और फिर उसको जलाना। सुबहान अल्लाह, इन चीज़ों से भी गुरेज करें। अच्छा जी, सीट एडजस्ट करें। सभी जानते हैं कि गाड़ी की ड्राइविंग आगे पीछे हो सकती है, सीट आगे पीछे हो सकती है। अगर आप अपनी जिसामत के मुताबिक सीट को बगैर सेट किए ड्राइविंग करेंगे तो आपको मुश्किलात या परेशानी का सामना बनता है, तो इसलिए सीट को ज़रा सेट कर लो, एडजस्ट कर लो। अगर नहीं सीट एडजस्ट होती तो फिर अल्लाह ही हाफिज़। अच्छा, आगे क्या है जी, दीगर आम गलतियाँ उन जनरल गलतियाँ जो उसने बताई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि दौरान ड्राइविंग कोई कागज़ या मोबाइल पर मैसेज पढ़ना एक बहुत बड़ी गलती है, इससे ध्यान हटता है और हादसा हो सकता है। हैंड ब्रेक के इस्तेमाल में कोताही बरतने को भी ऐसी गलती करार दिया जाता है जो काफ़ी बड़े नुकसान का बायस बनती है। गाड़ी कहीं भी पार्क करने पर हैंड ब्रेक के इस्तेमाल का मशवरा दिया जाता है, लिहाजा हैंड ब्रेक जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। जहाँ ज़मीन हमवार ना हो वहाँ के लिए तो खुसूसी तौर पर हिदायत की जाती है कि हैंड ब्रेक खिंच के लाओ। कई जो गाड़ियाँ जब हमारे वाली जो गाड़ी है इसकी हैंड ब्रेक के जो है वो पैरों में आए सॉरी, तो लाजमी जो है हैंड ब्रेक को ये दबा के रखना है, उसको दबा के यानी लगा के उसके बाद कहीं आगे पीछे जाना। गाड़ी की रफ्तार में अचानक इजाफा या कमी करने को गलती ही करार दिया जाता है, क्योंकि इससे एक तो हादसे का एहतमाल रहता है और दूसरा उससे गाड़ी की हालत पर भी मनफी असर पड़ता है। ईंधन की खपत मुतासर होती है, यानी पेट्रोल ज़्यादा खा जाती है और यकदम कुछ हिस्सों पर बोझ बढ़ने की सूरत में गाड़ी में ख़राबी के इम्कानात भी पैदा हो सकते हैं। लिहाजा ये थी आम जो गलतियां हम लोग करते हैं ड्राइविंग के दौरान, इनसे जनाब आप एहतियात करें, बचें जितना हो सकता है। अल्लाह पाक हर किसी को अपने ज़मान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.